सबसे पहले हर किसान इस बात से गौरवान्वित हो जाए कि दो खंभे पे पूरे देश में, एक जवान और दूसरा किसान। अगर जवान नहीं हो तो सुरक्षा नहीं, और किसान नहीं हो तो भोजन नहीं। तो हम लोग जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम लोग जिस कृषि से जुटे हुए हैं, अगर किसान इस बात से दुखित इसलिए है क्योंकि वो उतना पैसा नहीं बना पाता है। क्योंकि जीवन का एक सत्य क्या है कि सभी लोगों को पैसा बनाना है और बनाना भी चाहिए, उसका वो हक है। लेकिन जिस तरह से किसानों को दिक्कत होती है वो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। मैं करीब अभी 2000 किसानों के साथ जुटा हूं। मैं करीब नहीं कुछ तो 30, 40 या 50 जगह के किसानों से जुट के बात करता हूं। और मैं खुद भी पहले अभी मैं खेती भी देखता हूं और करवाता हूं, और साथ में हमारी अपनी एक कंपनी भी है जिसका नाम है पद्म तारणी। और हम लोग जैविक खाद, फफूंदी, जाके आपके कीटनाशक, इस सब चीज का हम लोग मैन्युफैक्चरर है, उत्पादक है। और किसानों को यही तक नहीं, हम लोगों के का प्रयास ये होता है कि किसान को एक पूरी तरह से एक सही पिक्चर बता दीजिए खेती करने में क्या उसकी आवश्यकता है। खेती का 2-3 प्रमुख चीज है। आपके पैसे जो खर्च होते हैं वो खर्च आपके ज्यादा नहीं बढ़े, कम रहे तो उचित, उत्पादन में आपको हानि नहीं हो, वृद्धि हो तो अच्छा। अब ये इसकी प्रमुख बातें। अब हमारे यहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है। पहले मैं चूंकि आज विषय ये है तो पहले मैं मिनी स्प्रिंकलर पर या स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम पर बोलूं। मिनी स्प्रिंकलर लगाने से आपके पौधे को जितनी आवश्यकता है पानी की वो देंगे। किसी भी चीजों का एक सामान्य तौर से, एक प्राकृतिक तौर से एक रिसोर्स है, उसको ज्यादा उपभोग करेंगे तो उसकी परेशानी होगी। पानी को उतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है, तो आपके फसल ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। बहुत जगह पर अगर बारिश कहते हैं कि अभी धान का समय आ रहा है, बारिश की जरूरत होती है, लेकिन जब बारिश बहुत आ जाता है और बहुत दिन तक रह जाता है तो वही धान गल जाता है। ये तो सबका अनुभव है। तो मतलब आवश्यकता से कोई भी चीज ज्यादा हो तो वो परेशानी का कारण है। अगर आप आवश्यकता तक करेंगे तो उसका उल्टा उपज और उसकी प्रगति आपको ज्यादा। अब स्प्रिंकलर लगाने से, जैसे रुपेश जी ने बताया कि होता क्या है कि पानी हवा में मिलता है, नाइट्रोजन उसमें मिलता है, और नाइट्रोजन की कमी आपकी पूरी प्राकृतिक तौर से हो जाती है। तो इसमें आपको यूरिया का खर्च बहुत हद तक बच जाता है। दूसरा, जब बारिश होती है या आप स्प्रिंकलर लगाते हैं तो फव्वारे की तरह जब गिरता है तो कई तरह का कीट होता है पत्तों पर, वो भी झड़ के गिर जाता है। इससे आपके कीटखोरी में कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। हमने अपने खेत में जब ये स्प्रिंकलर अगर लगवाया और चालू करवाया तो पहले हमारे पिताजी लोग बहुत सारी चीजें हमारे खेत में, हमारा गांव हुआ महाराना, रजौन प्रखंड महाराना, मचगांव डड़प्पा पंचायत, तो वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं करती थी। तो हमने अपने उस खेत से आज के डेट पर रैचा, गेहूं, धान, चना, मसूर, सारी चीजों का मैं उपज ले रहा हूं, और मेरी उपज में सारी चीज की वृद्धि है। और वृद्धि केवल इधर से उपज में ही नहीं, हमारे खर्च में कमी आ गई। क्योंकि आज सभी लोगों को यहाँ एक प्रॉब्लम है, लेबर का नहीं मिलता है, दिक्कत होती है। तो जब लेबर नहीं मिलता है तो आपका कॉस्ट ऊपर चला जाता है, आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें ऊपर चले जाते हैं। एक बार अगर इन चीजों का आपने फायदा ले लिया 90% या सामूहिक रूप में 100% वाले में, तो खर्च आपको एक बार लगा। खेती आप एक साल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप एक लंबे समय के लिए आपके पूर्वज करते रहे, आप कर रहे हैं, आगे भी चलनी है। तो आपका खर्च धीरे धीरे घट जाएगा, खर्च आपकी उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप मशीन से काम करने लग गए। जिस पटवन के लिए आप एक पाइप लगाते हैं, उसको बिछाने के लिए लेबर लगाते हैं, फिर वो पाइप कट जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, पानी को उसको उठा के अलग करते हैं। और अगर आप एक मशीन आपको ऑलरेडी अंदर से अगर वो चला गया है 2.5 फीट के नीचे से और ऊपर में आके आपने लगी हुई है, आप सिर्फ बटन प्रेस करते हैं, उसका नोजल खोल दें और आप अपने मशीन को चालू करते हैं, तो आपकी पटवन होगी। कितने लेबर की जरूरत पड़ी?
जिस काम को करने में 3 लेबर का जरूरत था वहां 1 लेबर काम करता है। तो आपके पैसे के खर्च कम हुए, आपकी एक इधर पैसा की खर्च कमी हुई और दूसरा आपको वृद्धि। आज मेरे इसमें मुझे रैचा में मेरा 2 साल से 3 साल से मैं लगाया, लेकिन हर साल मेरी वृद्धि भी है और 25 से 30% की वृद्धि होती है। हमको पानी का खर्च कम लगा और सबसे अच्छी बात क्या है, नमी मेंटेन होने लगती है, चीजें बहुत बेहतर होने लगती है। तो आपका उपज में भी पैसा बढ़ता है, आपके कॉस्ट जब आप खर्च करते हैं उसमें भी कमी आती है। इसलिए आप लोग धान की खेती या गेहूं या चना या मकई ये सब चीज जब आप करते हैं तो स्प्रिंकलर काम करता है। ड्रिप सिस्टम आपका बहुत डिफिकल्ट है इसमें धान की खेती। वो खेती ड्रिप किसके लिए है, जो अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम लाजवाब है, क्योंकि वो टपक विद्या है, बूंद 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 पानी। तो जब आप बूंद 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 पानी दे रहे हैं तो आपकी स्वाभाविक तौर से वहां पर नमी भी मेंटेन है, आपको उपज भी ज्यादा होगी और ज्यादा जगह नमी नहीं होगी तो कई तरह के जो वो खर पतार जन्म लेते हैं वो नहीं। और जब आपका खर पतार उतना जन्म नहीं लेगा तो उसमें कीट का असर भी कम होगा। ये एक साइंस है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं या जो देखते आए हैं बस वही करते हैं। तो पानी कर दिए, सब जगह हो गया, बाकी उस चीज को संभालने के लिए दिक्कत। इसलिए अगर आप लोग इसके लिए आप लोग करें जो स्वयं कर सकते हैं। हमने भी इस पर 90% का सब्सिडी दिया था। हमारे यहाँ भी स्प्रिंकलर, हमारे पास कोई अप्रोच नहीं किया था। मुझे लगा, क्योंकि मुझे ये करना था, मुझे लगा कि नहीं अगर करनी है तो अगर खेती की तरफ, क्योंकि मैं बेसिकली बॉम्बे में रहा, 15-20 साल बाहर रहा, मेरी ट्रेनिंग अलग रही है, तो मैं खेती से बहुत जुटावा नहीं था। लेकिन जब मैं वापस इधर आया और मैं अपने खेती के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लिया अपने हाथ में, तो मुझे लगा मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं काम कर सकता, कि वही जो जीवन में चलता हुआ। हमने अपने पिताजी से जब कुछ बात किया तो वही बोले ये नहीं होता है, ये संभव नहीं है, हम तुम्हारे गांव में होगा नहीं, ये नहीं होगा। हर जगह पर मुझे ना सुनना पड़ा। मैं बोला ठीक है, आप बोलते हैं ना मैं करके देखूंगा, आप बोलते हैं इतने एरिया में नहीं करूंगा, ठीक है मैं 2 बीघा 4 बीघा करके देखता हूँ, हो जाएगा तो रेप्लिकेट कर दूंगा, फिर पूरे का पूरे में कर दूंगा। जब करना शुरू किया तो अब वो लोग खुद बोलते नहीं अच्छा है, अब खुशी तो होती है सबको जब होने लगता है। तो आज सभी चीज का प्रोडक्शन ले रहा हूँ, सभी चीज में उपज बढ़ती है, लेकिन मेरा मन यहाँ पे भी संतोष नहीं है। मैं बोला नहीं, मुझे इससे भी संतोष नहीं होता। आज अगर एक किसान की जिंदगी में पूछूं, मैं पैसे के मामले में सीधा पूछता हूं, आप 1 बीघा खेती धान का करके कितना कमाते हैं? कमाई बताइए। 8,000। आप 8,000 एक फसल को लगा के 6 महीना बर्बाद किए। अगला 6 महीना एक फसल और ले लिया, अगर 2 फसला है 10,000, मतलब 1 बीघा से 20,000। तो क्या आपकी 20,000 से जिंदगी चलेगी? क्या आपके बच्चे उस टॉप क्लास स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आप अपनी खुशी की सारी जरूरतें पूरे कर सकेंगे? संभवतः है नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि एक समझने की बात है, यहाँ बदलाव का जरूरी है, यहाँ बदलाव की आवश्यकता है। अगर आपके पास 1 बीघा हो कि 5 बीघा है कि 50 बीघा है, 100 में इस पे नहीं जा रहा, सबकी अपनी अपनी अलग तरीके हैं। आप उसमें से एक कोना में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं?